सब उस राम श्री राम दरबार की जय हो। श्री अयोध्या जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। जय जय श्री तो आप लगभग 500 वर्ष बहुत कठिन दौर से गुजरते हुए अनेक संघर्षों के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय तो भक्ति भाव का एक ऐसा वातावरण वर्तमान में जागृत हुआ कि सभी जैसे राम जन्म कृष्ण जन्म के समय सभी वातावरण अनुकूल हो गया था, चारों तरफ से ऐसी अनुकूलता उत्पन्न हुई कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया और हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वचन दिया था, जो बार बार विधर्मी और विपक्षी पूछते थे, बोले भैया राम मंदिर तो आप बनाओगे लेकिन तारीख कब बताओ, तारीख नहीं बताते। अब ठाकुर जी ने कृपा करी कि इस 5 सितंबर को सभी की जनभावनाएं 5 अगस्त को सभी की जनभावनाएं पूरी हुई और यहाँ तक कि जैसा कि जब वह ढांचा ढहाया गया था 92 में, तो उस समय भी सब लोग अपनी पार्टी का भेद भूलकर राजनीतिक व्यस्तताओं को या स्वरूप को भूल करके और केवल एक ही उद्देश्य था, लक्ष्य था कि राम मंदिर बनवा जाए। तो वही जनभावना का जो मंदिर का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, तो उसके पहले दिन छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली संपूर्ण भारतवासियों ने ही नहीं बल्कि विश्व के धर्मावलंबियों ने उसको एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया। और हमारे संगठन धर्मरक्षा संघ ने, जिसमें संपूर्ण संत समाज का परम आशीर्वाद और अनुग्रह सदा श्रद्धा से रहा है, तो उनका संकल्प हुआ कि हम भी इस राम मंदिर की जब न्यायालय का आदेश मिल गया तो कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह इसकी एक छोटी सी शिला बनाकर उसमें ब्रज भी दी जाए। तो ये संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़ और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री रुद्रदेवानंद जी महाराज और मैं और हमारे राष्ट्रीय धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र श्री लक्ष्मीनाथ जी शास्त्री, हमारे राष्ट्रीय महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज, विश्व मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज और हमारे श्री अमृत आराधन मंडल से डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज और हमारे सभी संतों के महानुभावों के द्वारा एक मत से हमारे ब्रजकिशोर पचौरी जी भी यहाँ पर बैठे हैं, श्रीदास प्रजापति जो महामंत्री वो भी उपस्थित हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार है, सब लोगों ने एक मत से इसको सहमति दी और उसके बाद संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी प्रमुख जो कुंड हैं, तीर्थ हैं, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, डावली, वृंदावन, मथुरा, श्री निधिवन राज, श्री सेवा कुंज, श्री यमुना महारानी जी की रज, ये सब एकत्रित करके सुंदर एक ईंट बनाकर हमारे गौड़ जी ने प्रयास करके और उसको स्वरूप दिया। फिर इसके ऊपर चांदी का पत्थर चढ़ाया गया कि ये वस्तुएं ऐसी है कि जितने भी आदेश निकले उस मस्जिद के नीचे, उस ढांचे के नीचे, तो भवन समाप्त हो जाते हैं, ढह जाते हैं, परंतु नींव बनी रहती है। तो एक ब्रजवासियों की भावना और प्रेम का प्रतीक ये शिला पूरे ब्रजवासियों के द्वारा पूजित होकर के जाए। संयोग से उस समय रणनीति वाले महाराज जी का उत्सव था, हम सब लोग शिला लेकर के वहाँ गए, महाराज जी की शिला लेकर के फिर धर्मरक्षा संघ को समर्पित की कि इसको पूरे ब्रजमंडल में ले जाओ, सबके द्वारा इसकी पूजा कराओ, सबकी भावना का इसमें प्रवेश कराओ, सबकी ऊर्जा और संकल्प इसमें जब सम्मिलित होगा तो इस शिला को हम जरूर वहाँ पर स्थापित कराएंगे। और उसके बाद हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, साध्वी ऋतंबरा जी महाराज, हमारे ऋतंबरा जी माँ, और उसके अलावा जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, हमारे ब्रज के प्रसिद्ध और सिद्ध संत रमेश बाबा जी, विनोद बाबा जी, और हमारे कामा में जो रहते हैं श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, उनके द्वारा, और हमारे वृंदावन के जितने भी महापुरुष हैं, वृंदावन के संतों की ओर से, हमारे प्रतिनिधि संतों की ओर से और हमारे संरक्षक स्वामी श्री गोविंद तीर्थ जी महाराज ने
विशेष रूप से उसका पूजन किया। हनुमत आराधना मंडल ने भी उसका पूजन किया, सभी संस्थाओं ने। फिर तो बुला बुला करके पूजन के उत्सव में माहौल बन गया। यद्यपि बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि कुछ लोगों को आदरणीय थे सदा, तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या बताई। तो शस्त्र विद्या तो बाद में बुढ़ापे में हंसी का पात्र बना देती, ना दंड बैठक बनती, ना लाठी चलती। लेकिन जो जो विद्वान वृद्ध होता है, क्यों तो उसका आदर और सम्मान उसका स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज वो आपने साबित करके दिखा दिया मिथिलांचल से, और हमारी राधा रानी किशोरी जी की शरण में आकर के आपने आज हमारे पूरे वृंदावन, पूरे भारतवर्ष, ये नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो कर्मकांडियों का विशेष सम्मानित होता है, उस आदर और सम्मान को आपने बढ़ाया। और साथ ही साथ अपना एक बहुत बड़ा साहस, तो इतने बड़े लोगों के बीच में अपनी बात रखना। तो आपने जो संकेत, तो बगैर दक्षिणा से यज्ञ पूरा नहीं होता है, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। तो आपने ऐसा संकेत किया कि अब दक्षिणा के रूप में आज तो हम दक्षिणा आपसे नहीं ले रहे हैं, लेते रहेंगे। काय के विषय में बोले मथुरा की जो मस्जिद है ये ढहे, और यहाँ पर भी भव्य केवल अकेला राम मंदिर बने, और इसी तरह काशी विश्वनाथ, ये 2 दक्षिणा उदाहरण। वो तो इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि वहाँ कोई और राजनीति ना हो जाता। मन का संकल्प इनका वो रक्षा का ही, मन का जो इनका संकल्प था, तो गाय बचेगी तो देश बचेगा। पाठक जी जैसी विभूति यहाँ उपस्थित है, और हमारे आदरणीय पंडित श्री नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज, हमारे पंडित श्री अभय चंद्र जी शास्त्री जी महाराज, तो आप भी मिथिला से हैं, आप भी मिथिला से हैं, मेरे परम मित्र हैं बचपन के। और हमारे श्री धर्मनाथ जी शास्त्री था, ये योगाचार्य हैं। जब हमारे मानतलाई में उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, जब वो एक करूँगा 2 मिनट पूरे विश्व में वृंदावन का गौरव फैलाने वाले, वृंदावन के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे हमारे मित्र, और पूरे विश्व में वृंदावन भागवत कथा को अपना गौरव बढ़ाने वाले श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, और अन्य जितने भी बैठे हुए मेरे सभी धर्म नेत्रपाल जी, और सभी लोगों का जो भी नाम मुझको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए क्षमा मांगते हुए, और मेरे आचार्य जी समेत जितने भी धर्म के संघ के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और आप सामने जितने भी विद्वजन लोग बैठे, सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं इसलिए बीच में बोलने के लिए उठा कि आचार्य उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। ये एक बड़ा भागीरथ प्रयास था। रजत शिला का प्रारंभ से लेकर और अंत तक एक इस तरीके का इतिहास रहा है, इस तरीके के क्रियाकलाप है। महाराज जी कभी भविष्य में कोई फिल्म बनानी पड़े, जैसे बोलते हैं ना ये मैटर, तो एक बहुत बढ़िया ऐसी फिल्म बन सकती है जिसमें सब कुछ होगा। मतलब उसमें जो है कि अच्छी भी बातें बहुत है, तो कुछ ऐसी भी बातें आएंगी, तो खैर वो सब अलग बात है।